हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अज्योर विद अरविंद एंड अज्योर डेटा फैक्ट्री की इस सीरीज में आज हम देखेंगे कि इफ़ एल्स कंडीशन मींस इफ़ एल्स एक्टिविटी को एज अ पाइपलाइन में कैसे यूज लिया जाता है। और फ्रेंड, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, हमने देखा था गेट मेटा डेटा एक्टिविटी। ओके, जो गेट मेटा डेटा एक्टिविटी क्या करती है, वो चेक करती है कि फाइल एग्जिस्ट है, लास्ट मॉडिफाइड है, फाइल काउंट क्या है। ओके, तो वो सब कुछ हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था और उसे आज हम फिर से देखेंगे और नेक्स्ट जो स्टेप्स होगा वो इफ एल्स कंडीशन वाला पार्ट होगा। ओके, सो ये जस्ट उसके उसका नेक्स्ट पार्ट ही है। और इस वीडियो में हम स्टिल स्क्रैच से ही करेंगे सब कुछ। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, यू नीड टू क्रिएट अ न्यू पाइपलाइन। ये पाइपलाइन क्रिएट करते हैं हम, पाइपलाइन अंडरस्कोर इफ एल्स यूजिंग। ओके, नाउ फ्रेंड्स व्हाट वी कैन डू नाउ, क्रिएट द डेटा सेट्स। डेटा सेट क्रिएट कर लेते हैं, हमको दो डेटा सेट चाहिए। ओके, तो पहला डेटा सेट हमको चाहिए वो होगा हमारा ब्लॉब वाला जो सोर्स होगा, और जो दूसरा डेटा सेट होगा वो हमारा सिक्वल वाला होगा जो डेस्टिनेशन के लिए होगा। ओके, तो सबसे पहले हम जो डेटा सेट बनाएंगे वो हमारा होगा ब्लॉब। मीन्स ब्लॉब स्टोरेज से हम फाइल उठाएंगे और इसे सिक्वल के अंदर पुट करेंगे। इट मीन्स सोर्स। यहाँ से मैं CSV फाइल ले लूंगा और डेटा सेट का नाम दे सकते हैं आप ds अंडरस्कोर सोर्स। कहाँ से? ब्लॉब से। ओके, ओके, I already created, but we can create new one. Okay, let me create new one. ls blob source. Okay, so we are taking it from your, just select your subscription storage account name. Okay, वो स्टोरेज अकाउंट जहाँ पे आपकी फाइल पड़ी हुई है। ओके, हमने ये सब कुछ प्रीवियस वीडियोज में कर रखे हैं कि फाइल ब्लॉब स्टोरेज में फाइल को कैसे पुट करते हैं, कैसे रीड करते हैं। इफ़ यू फ्रेंड्स, इफ़ यू डिड नॉट सी और आपको नहीं पता तो प्लीज़ एक बार आप वो वीडियोज को थ्रू करिए। नाउ क्लिक ऑन टेस्ट कनेक्शन। क्योंकि क्या है कि फिर ये थोड़ा वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा ना, तो इसे हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे शुरू में, क्योंकि हम सारी एक्टिविटी बार बार कर चुके हैं। ओके, जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट बटन। ओके, अभी हम क्या करेंगे इस केस में, हम यहाँ पर पैरामीटर नहीं लेंगे। हमने जैसे जैसे प्रीवियस वीडियो में डेटा सेट पैरामीटर और पाइपलाइन पैरामीटर यूज़ किया था, तो हम इस केस में क्या करेंगे, पाइपलाइन पैरामीटर ही यूज में करेंगे। तो मैं डेटा सेट लेवल पर कोई भी पैरामीटर नहीं देना चाहता। ओके, ओके, नाउ क्रिएट अनदर डेटा सेट विच विल बी यूज फॉर द एजर डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन के लिए हमने ले रखा है अपना अज्योर सिक्वल डेटाबेस। ओके, सो यू कैन यूज ds destination SQL. Okay, yeah, it has already. We can create new one. Link service. Link service basically is a connection service. So we can write it destination and SQL. Okay, for that यहाँ आप अपना सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट कीजिए। देन सर्वर का नाम, ये मेरा सर्वर का नेम है। डेटाबेस नेम, डेटाबेस नेम जो आपने सर्वर के अंदर क्रिएट कर रखा है। ऑथेंटिकेशन टाइप, देन योर username and password. Make sure you entered correctly username password. Click on test connection. Okay, let's wait. मोस्टली फ्रेंड्स यहाँ पर जो प्रॉब्लम हो सकती है ना, वो प्रॉब्लम होती है यूज़र नेम और पासवर्ड में। मीन्स जब आपने SQL सर्वर क्रिएट किया होगा तो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड दिया हुआ होगा। ओके, तो वो आपको याद रखना है कि क्या पासवर्ड था। अगर नहीं पता है तो आप SQL सर्वर पर जाके पासवर्ड को रिसेट भी कर सकते हैं। ओके, ओके, इट इज़ गिविंग मी एन एरर। आई नीड टू डबल चेक द पासवर्ड। Maybe I given two or three password. Okay, so it's working now. Maybe password was wrong earlier. तो इसलिए मैं कह रहा था जनरली पासवर्ड और यूजर नेम का ही प्रॉब्लम होता है, तो वो आप चेक कर लीजिए जब भी इस टाइप की एरर आती है। तो बाकी इसमें ऐसे कुछ
स्पेसिफिक एरर नहीं आती। और टेबल नेम हम यहाँ पर नहीं देंगे, ओके, क्योंकि हम सब कुछ डायनामिक यूज़ करने वाले हैं। ओके, सिंस वी हैव क्रिएटेड बोथ द डेटा सेट, ओके, हमारे पास में दो डेटा सेट भी आ गए और पाइपलाइन भी आ चुकी है। ओके, तो फ्रेंड अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो सोर्स वाला डेटा सेट है उसमें हम जाते हैं और पैरामीटर दे देते हैं। ओके, बिफोर दैट हम क्या कर रहे हैं, अभी अभी हम पाइपलाइन लेवल पैरामीटर दे रहे हैं। ओके, सो मेक श्योर आप सबसे पहले पाइपलाइन पर जाओ, वहाँ पर दो पैरामीटर क्रिएट करो। दो पैरामीटर इन द सेंस कि एक आपका सोर्स पैरामीटर और एक आपका डेस्टिनेशन। सोर्स पैरामीटर क्या है, फाइल, फाइल का नेम होगा, मतलब आपकी सीएसवी फाइल है ना, वो आप अपने सिक्वल सर्वर के डेटाबेस के अंदर डालना चाहते हो। ओके, और डेस्टिनेशन साइड में क्या है, टेबल नेम, कोई टेबल का नेम होगा। सी आई एम नॉट गिविंग द टेबल नेम ईयर, मैं यहाँ पर टेबल का नेम नहीं दे रहा हूँ। टेबल का नेम और फाइल नेम तभी दूंगा जब पाइपलाइन को कॉल किया जाएगा डायनामिकली। ओके, आई डू नॉट वांट टू गिव द स्टैटिक वैल्यू हियर। Now go to data set destination, sorry, source. Inside the source, click the parameter, give the parameter name. सोर्स में हमारा पैरामीटर क्या, फाइल नेम। फ्रेंड समझना थोड़ा सा, ओके, हमने पाइपलाइन लेवल पर पैरामीटर डिफाइन किए हैं, तो सोर्स और डेस्टिनेशन भी पैरामीटर, वो वेरिएबल तो बताने पड़ेंगे तभी तो वो वैल्यू कैच करेगा ना, वेरिएबल्स के नेम। इट मीन्स पैरामीटर मीन्स हम वेरिएबल के नाम दे रहे हैं। ओके, गो टू कनेक्शन। ओके, yeah, will be Sling service is correct. Give the file name. File name will be the dynamic file name. See, file name and the container name you need to give, because there will be a multiple container. So in my case, the container name is, we are using the same container for all the videos. Okay, so we are done with the source data set. Now go to destination data set. Go to parameters. Create parameter. Table name. Go to connection. Here you need to, I do not want to, okay, I do not want to select the table name from here. I want to give it manually. So, okay, so you can give the table name dynamically. Table name and schema name would be DBO. You can write. If you do not write, it will also work. Okay, because we are going to create a table by automatically. Okay, so we are done with both the data source and the pipeline level on the pipeline side. Okay, so what else we need to do, अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एक्टिविटी लेते हैं इज कॉल्ड गेट मेटा डेटा। ये हम प्रीवियस वीडियो में भी कर चुके हैं, गेट मेटा डेटा। गेट मेटा डेटा के अंदर पता है बहुत सारे फील्ड्स होते थे, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, अगर आपको याद है। आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, डिपेंड अपॉन द यू, आई डू नॉट वांट टू चेंज। डेटा सेट मीन्स सोर्स। गेट मेटा डेटा का मतलब होता है कि सोर्स साइड से फाइल ट्रांसफर कर रहे हो डेस्टिनेशन साइड पे, तो जो सोर्स साइड से जो फाइल आ रही है वो चेक करो एग्जिस्ट है या नहीं है, लास्ट मॉडिफाई क्या है, फाइल का काउंट क्या है, फाइल अवेलेबल है नहीं। तो वी हैव अ मल्टीपल फील्ड लिस्ट। सो योर फाइल नेम यू कैन गिव द डायनामिक फाइल नेम, फाइल नेम। ओके, नाउ सेलेक्ट द फील्ड। फील्ड में ले लेता हूँ एग्जिस्ट, क्योंकि हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं मल्टीपल फील्ड्स इन लास्ट वीडियो में। अभी मेरा फंडा क्या है इस वीडियो में, मुझे क्या करना है कि जब भी गेट मेटा डेटा के अंदर फाइल एग्जिस्ट होगी तभी कॉपी होनी चाहिए, अदरवाइज कॉपी नहीं होना चाहिए। ओके, सीधा अगर फाइल ये कहता है कि फाइल एग्जिस्ट है, सी वी आर यूजिंग द फाइल एग्जिस्ट, ये कहता है कि फाइल एग्जिस्ट है तभी वो फाइल कॉपी एक्टिविटी के थ्रू कॉपी हो, अदरवाइज नहीं हो। इट मीन्स वी आर सेलेक्टिंग हियर इफ एल्स कंडीशन। हेलो So you फ्रेंड्स, can search it वेलकम टू from here अज्योर विद if अरविंद। condition. और आज की वीडियो में हम अज्योर Okay. डेटा फैक्ट्री की इस सीरीज में देखेंगे Now कि you एक्चुअली हमने can link लास्ट वीडियोस to में जो हम this पढ़ one. रहे थे Okay. अज्योर It डेटा means इसका फैक्ट्री जो के अंदर आउटपुट हमने होगा, अगर यूज फाइल किया था एग्जिस्ट इफ होगी, एल्स आउटपुट होगा तो वो एक्टिविटी ट्रू को में जाएगा। यूजिंग गेट ओके, मेटा डेटा के नहीं थ्रू अगर होगा रिजल्ट आता है तो तो वो ट्रू में फॉल्स में जाएगा, जाएगा, अदर क्योंकि हमने फॉल्स कंडीशन में ही जाएगा। एग्जिस्ट की दी है। ट्रू वाले इट पार्ट मीन्स के ट्रू अंदर हमने इसको कॉपी पता है एक्टिविटी परफॉर्म की कि थी, इसका जो बट आउटपुट फॉल्स आएगा वाले ट्रू पार्ट में, में हमने उसके अभी तक बेसिस पे कुछ भी मुझे नहीं काम किया करना है। था, है ना। ओके, तो अभी अभी अगर हमारा फाइल काम क्या है एग्जिस्ट कि नहीं है तो जैसे ही मुझे कहता है कि फॉल्स में फाइल करना एग्जिस्ट क्या है। है,
तो कंडीशन ट्रू फॉल्स मैप वाले होती है। पार्ट में और हम कहते आप हैं कि जैसे ही अगर ट्रू डिपेंड हो करता जाता है है तब कि आपको आपको कॉपी करना क्या है। एक्टिविटी परफॉर्म आप करनी है। मेल इट मीन्स ट्रांसफर कर सकते हैं, आप inside लॉग this रिकॉर्ड condition, इंसर्ट कर okay, so सकते हैं you कि what you फाइल can do, नॉट either you can just फाउंड, click ओके, here or you can click on और edit डिपेंड button. जस्ट Once ऑफ you योर click on edit ऑर्गेनाइजेशन। button, ओके, सो फ्रेंड्स it will आज हम क्या directly it करेंगे will open हमारे for you the इस complete वीडियो the के अंदर, pipeline. मींस Okay? फॉल्स वाले पार्ट में हम ये Or if you करेंगे do कि not, जब भी अगर फाइल just click एग्जिस्ट here नहीं है तो वो and फॉल्स में select the जाएगा। तो copy फॉल्स में हम क्या activity. करते हैं See, okay? कि हमारे डेटाबेस के It means अंदर now एक inside the if लॉग condition रिकॉर्ड इंसर्ट we करवा देते have हैं कि ये given वाली we are using the पाइपलाइन है, copy activity इस टाइम copy पर ये इसकी data. पाइपलाइन Now click आईडी the है, copy. और सोर्स Okay. फाइल या इट फिर मीन्स जो अभी क्या जो भी होना चाहिए मैसेज कि आपको जैसे एरर ट्रू मैसेज हो देना, जाए आप तो दे वो सकते कॉपी हो हो कि जाए, फाइल सिंपल नॉट सा। फाउंड करके। अब कॉपी करने के लिए तो वो इसे पता पता चल भी तो होना जाएगा चाहिए कि कि जब सोर्स फॉल्स क्या में है की गई थी और फाइल डेस्टिनेशन नहीं क्या है। थी। ओके, सो गो टू सो सोर्स, इट्स नॉट अप टू यू कि हम सिर्फ सेलेक्ट एक द ही सोर्स काम करें। हमारा आप क्या है, गेट मेटा डेटा के ब्लॉब। अंदर मल्टीपल एक्टिविटी ओके, दे सकते हो और मल्टीपल काम भी परफॉर्म करवा सकते हैं। जस्ट ओके, ओके। सो ब्लॉब में फाइल का नेम, okay, now वी so how आर you can select टेकिंग the द फाइल store नेम, procedure? या Just द click on it, पैरामीटर फाइल नेम। select it from here, right? Stored, see, ओके, stored procedure. Okay. So once you एंड गो click on टू stored सिंक procedure, okay. अभी क्या करना है हमको कि जैसे ही गो आप टू स्टोर प्रोसीजर पर क्लिक डेस्टिनेशन, करोगे तो स्टोर प्रोसीजर बेसिकली क्या करता है, आपको insert the लॉग रिकॉर्ड destination, इंसर्ट select the करवाना है। table तो name, उसके लिए मुझे टेबल चाहिए और एक go प्रोसीजर to बनाना parameters, पड़ेगा। जो select the प्रोसीजर table जैसे ही name, प्रोसीजर click एग्जीक्यूट on होगा तो OK। टेबल के अंदर लॉग एंड रिकॉर्ड इंसर्ट कर एक देगा। चीज आपको ध्यान ओके, रखनी है कि हमने सो SQL साइड के अंदर SQL सर्वर पर डेटाबेस पर टेबल क्रिएट you can नहीं go किए, to तो हम टेबल ऑटो क्रिएट setting। करना Okay, चाहते हैं, फर्स्ट थिंग। so ओके, from here you can select your सो वी आर डन विथ sync, means सोर्स एंड destination कहाँ सिंक। पे जाना चाहिए, वन मोर थिंग the आई नीड टू शो destination यू, SQL। Okay, now वंस यू क्लिक आप ऑन यू कैन इफ, फाइंड द ओके, प्रोसीजर, अगर आपका जैसे आप इफ प्रोसीजर है पर तो। क्लिक करोगे, इफ फ्रेंड्स कंडीशन, मैं आपको ऑलरेडी कंडीशन तो क्रिएट कर देनी पड़ेगी चुका ना, हूँ। फाइल तो आपको क्या एग्जिस्ट करना है है, या एक टेबल नहीं। बनानी है, पाइपलाइन किसको एरर तो बता लॉग, दिया कि जिसके भाई तुझे अंदर एग्जिस्ट डिपेंड चेक करता है करना कि है, आपको क्या इंसर्ट इसके करवाना अंदर है। ट्रू को बोल दिया लॉग कि तुझे ये आईडी, अब वो पाइपलाइन कंडीशन कहाँ है नेम, लॉग कि आईडी इफ फाइल आइडेंटिटी एग्जिस्ट कॉलम देन यू ऑटो नीड टू मूव इंक्रीमेंट, इनसाइड द कॉपी एक्टिविटी। पाइपलाइन का ओके, नेम, so just click on पाइपलाइन the if आईडी इज एन condition आईडी, here, एरर मैसेज, and लॉग if you टाइम, click on गेट if डेट। ओके, condition ये टेबल आपको you will क्रिएट see करनी the है। आई activities। ऑलरेडी Okay, क्रिएटेड, ये टेबल में क्रिएट कर चुका हूँ। just click on जैसे expression means simple सा like command like code expression क्या देना है। So just click on add dynamic and we have a multiple ओके, activities for पाइपलाइन the में क्रिएट कर चुका metadata. हूँ, जस्ट So here एग्जीक्यूट किया, we are सिलेक्ट using करके, the नथिंग exist एल्स। get देन यू नीड metadata टू one क्रिएट dot अ स्टोर exist। प्रोसीजर, See activity प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम, get metadata देन dot output dot पैरामीटर। exist। अगर वो अगर इसमें देखोगे ना आउटपुट में पैरामीटर क्या है एग्जिस्ट कि कर ये रही दो है, मीन्स जो पैरामीटर, एक फाइल और अगर ये तो बाय अवेलेबल है, डिफॉल्ट इंस्टोर है, देन ये ओनली बाय you need डिफॉल्ट to आइडेंटिटी perform the वैल्यू और एक copy गेट डेट से activity वैल्यू उठा रहा है। inside the ये तीन पैरामीटर है जिसके if अंदर वैल्यू इंसर्ट condition। करनी होगी। ओके, और तो फ्रेंड्स इट्स अभी अप टू फॉल्स यू के कि अंदर अभी आपको हमने कितने कुछ भी नहीं पैरामीटर दिया है, चाहिए। बट लेट्स ट्राई तो फर्स्ट मैंने तीन पैरामीटर दिस डिफाइन कर ऑल, लिए। जस्ट ओके, पब्लिश। तीनों का टाइप वेर मीन्स स्ट्रिंग है। फिर एक आपको इंसर्ट क्वेरी बना दो कि इंसर्ट इनटू ओके, टेबल नेम, ये तीनों कॉलम के सो नेम वी और कैन तीन वेट। पैरामीटर। ओके, जैसे ये ओके, प्रोसीजर पब्लिश एग्जीक्यूट हो कंप्लीट। तो इस टेबल नाउ के अंदर क्लिक इन ऑन तीन debug। पैरामीटर के अंदर वैल्यू इंसर्ट सी, करे। ओके, once you और click ये on debug, now प्रोसीजर it कब is एग्जीक्यूट asking होगा, to give the जब file वो name। फॉल्स में जाएगा। ओके, So I have सो a file मैं name ऑलरेडी इसे क्रिएट customer कर चुका हूँ। dot csv। नाउ गो टू एंड टेबल का योर नेम आप कुछ भी दे सकते हो, अपने ऊपर है, आपके पाइपलाइन, ऊपर है, ठीक है। लेट मी गिव द क्लिक ऑन टेबल स्टोर नेम प्रोसीजर, देन क्लिक द लिंक सर्विस। customer नाउ क्लिक द स्टोर प्रोसीजर। demo, जैसे लिंक सर्विस में because प्रोसीजर maybe होगा in तो my ऑटोमेटिकली DB रिडायरेक्ट already हो there जाएगा। will be a table। सी, इट्स Click ऑटोमेटिक on विजिबल। OK। यूएसपी लॉग So पाइपलाइन meanwhile एरर, it मेरे is प्रोसीजर का working, नाम let me यही है, open my SQL यूएसपी server लॉग so we पाइपलाइन can एरर। ओके, verify over there। नाउ Okay, अभी पैरामीटर so आपने प्रोसीजर के अंदर तीन पैरामीटर दिए तो आपको तीन पैरामीटर डिफाइन करने पड़ेंगे। सी, यू कैन see टेक get इट metadata activity पैरामीटर is नेम फ्रॉम working, लाइक पैरामीटर नेम, and once get metadata is your true, column it will name, you check can for the take if pipeline condition. name. If So condition for is your true, then it convenience, will check for the I copy already written here data। parameter name, Okay, pipeline name. let me connect my okay. Okay, next parameter, run ID, Okay, it has been another connected, parameter, error message, so we can check here our table is exist or no. error message. Okay, then the value, add dynamic, you can write here and means simple sir, at the rate pipeline Oh, dot pipeline demo name, dot at customer the rate pipeline DB dot run is ID, already error message, string इसमें like message. pipeline has been It's nothing, executed. Let's like see. it's very Yes, simple. see.
it's working, it's dot completed. pipeline dot So if pipeline we name. click on the if condition, okay, just check for the get metadata. Yeah, file exists is true. Then And pipeline if dot run ID. condition, okay, so it's true. Let's check for the, okay, and the data read has been completed. Okay, so you can see Now give the value. we have just created the new table It's a string value. Condition failed. Source file not using the found. if else Anything condition. is up to Now you. we can Okay. try one more thing. And now you can give the data type which is string. See, we have 20 records now. String. Now what I can do, I String. can give Okay, I that guess wrong we are file name. done with this. Let's see. And let's try. चलिए इसे रन करते हैं और देखते हैं Let me again debug this one. कि हो रहा है कि So नहीं. I'll I just anything publish file it name like first. June, maybe it's June और dot फ्रेंड्स अगर आप CSV. I do not have डायरेक्टली any इस June dot वीडियो CSV पर file. जंप किया है The और table name एल्स is वाले June. पार्ट को देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं Click कि हमने पहले OK. ही ट्रू वाले पार्ट को हमारे So file प्रीवियस will वीडियो not में कर exist. दिया है. Okay. सो प्लीज So गो एंड वॉच दैट कंप्लीट वीडियो, देन so यू copy विल activity will not अंडरस्टैंड perform and it लाइक will हमने क्या get क्या errored किया है out. पीछे. ओके, Let's सो see you. ये पब्लिश हो गया. इसे डीबग करते हैं. अभी Hmm. मुझे क्या करना है कि मुझे फॉल्स में जाना है, तो मैं जानबूझकर फाइल का नाम कुछ गलत दे Pipeline देता हूँ. status in लेट्स सपोज फाइल queue. का Let नाम me मैं दे देता press हूँ it. इंडिया Okay. डॉट सी एस Okay. वी. Get metadata I do not have succeed any if India, but condition is CSV also will be a succeed. continuous file. Okay, no Hold up. problem. Okay. Table name See, but copy activity is not India. done. Why? Because Click on OK. get metadata is false. अभी गेट ये क्या करेगा, मेटाडेटा ने गेट अपना काम कर मेटाडेटा में दिया कि जाएगा वही और फाइल इफ एग्जिस्ट ये नहीं सीधे करती है. फॉल्स में तो जाएगा. ये फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही. मतलब तो इसका कि मतलब क्या स्टोर हुआ कि प्रोसीजर को इफ एग्जीक्यूट कंडीशन करेगा पार्ट ये. भी आपको सक्सीड दिखाई ओके, दे रहा है, बट इनसाइड द तो सक्सीड देयर इज इफ नथिंग. बी ओके, गेट इट मेटाडेटा मीन्स सक्सीड होना अभी क्या चाहिए. हुआ इफ बी सक्सीड होना चाहिए कि इफ और कंडीशन के बाद में स्टोर आपको प्रोसीजर कॉपी भी सक्सीड एक्टिविटी, होना चाहिए. मतलब कॉपी एक्टिविटी आपकी जो हुई नहीं, पाइपलाइन तो विजिबली नहीं. सक्सीड इट होगी मीन्स बट प्रोसीजर जब ये एग्जीक्यूट होना फॉल्ट चाहिए, तब फाइल हमें पता एग्जिस्ट चल नहीं है तो जाएगा इफ कि ये कंडीशन फॉल्स में सक्सीड गया है. इसलिए बता रहा है कि इफ कंडीशन को एग्जीक्यूट तो होना ही है, ओके, बट वो सी ट्रू में नहीं जाके किसमें चला गया है, फॉल्स में. इसीलिए हमको दिखाई दे रहा है कि फाइल इट्स ऑलरेडी, प्रोग्रेसिंग, sorry, इट्स if condition already प्रोग्रेसिंग. has been succeeded. Okay, but it moved inside the false, so false में गया है. Okay. Now let's try again. uh, let me okay, I सी can change पाइपलाइन the सक्सीडेड, table name इट again. मींस इसने प्रोसीजर को Customer एग्जीक्यूट किया. dot csv. Now give the table ओके, name June. Okay, I do not have नाउ the गो table टू inside the here. See, डेटाबेस, चेक द टेबल. click on OK. इस टेबल नेम इज अगर पाइपलाइन फ्रेंड्स डॉट आप देखोगे एरर. ना तो अभी पाइपलाइन फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इसने एरर नहीं दी है. सेलेक्ट इसने स्टार फ्रॉम इफ एल्स टेबल कंडीशन को नेम, ट्रू कर दिया, बट वो फॉल्स में चला गया, आगे रन कुछ भी इट, नहीं हुआ, पाइपलाइन सी फेल इट नहीं इज हुई शोइंग. आपकी. ओके, तो अभी हम सी फॉल्स वाले पार्ट में क्या कर वी सकते हैव हैं, एंट्री. आप कुछ भी कर इट्स सकते हो. शोइंग जैसे ट्रू फाइल, जैसे बिकॉज कोई वी अलर्ट ऑलरेडी टेस्टेड क्रिएट कर सकते बिफोर हो, ये शोइंग मेल ट्रांसफर क्रिएटिंग कर द सकते वीडियो. हो कि फाइल नॉट सो एग्जिस्ट, आइडेंटिटी वैल्यू इज या ट्रू. फिर आप उसका जो पाइपलाइन नेम, एरर आ रही है या फिर रन जो भी आईडी, लॉग रिकॉर्ड है वो किसी रन पर्टिकुलर आईडी टेबल में इंसर्ट करा सकते हैं. means pipeline सो ID. वी If you see the run हम ID, this one is फॉल्स the run ID. में मल्टीपल कंडीशन या फिर Okay. कुछ भी करा सकते हैं. डिपेंड अप टू यू. ओके, सो हम हमारे जो हमारा जो भी जो Error message, नेक्स्ट वीडियोस condition होगा failed, फ्रेंड्स, उसमें and हम the यही देखेंगे कि date and फॉल्स time. में हम So कैसे this is लॉग how, रिकॉर्ड्स को like किसी friend, you टेबल्स के can अंदर, किसी store स्टोर your प्रोसीजर के log थ्रू record या inside ईमेल के the थ्रू हम database. सेट कर सकते Okay. हैं. ओके, नाउ इट्स सक्सीड. सी इफ कंडीशन इज डन, मींस वो इफ कंडीशन के अंदर आ गया, So फाइल friend, if you एग्जिस्ट. like my content, एंड please सॉरी, या like videos, you can check comment, it from here as and well, or subscribe. directly just Please check do it for not forget to data subscribe. read. Thank you so much. Now refresh this one.